आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की बदौलत 3 बार यहां से विधायक रहा हूं। आपने प्यार दिया, आपने आशीर्वाद दिया, आपने वोट की ताकत दी, तो आप लोगों के बीच विधायक के तौर पे काम कर रहा हूं। लगातार काम किए, बिजली पे काम, पानी पे काम, रोड पे, सीवर पे, सड़क पे, सब काम किए, लेकिन फिर भी पूरी ईमानदारी से मानता हूं कि सारे काम नहीं हुए होंगे। आपने 10 काम बोले, 8 काम हो पाए, 2 रह गए। क्या दिक्कत है? ईमानदारी से मानते हैं। इंसान है, भगवान थोड़ी है। इंसान है, इंसान 2 बार कोशिश करता है, कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता। तो पूरी ईमानदारी से मानता हूं जी सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा संगम विहार, हर महिला, हर पुरुष, हर युवा, हर बुजुर्ग इस बात को मानता है कि जितना काम इन 10 सालों में हुआ है, उतना काम पिछले 20-30 सालों में भी नहीं हुआ। मानते इस बात को? नहीं मानते। तो मेरा ये कहना है कि पूरा की पूरा चुनाव काम के ऊपर आधारित होना चाहिए। जिसको लगता है कि दिनेश मोहन या आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने ठीक काम किया है, अच्छा काम किया है, उसको वोट देना चाहिए। और जिसको लगता है कि काम तो ठीक हुआ है, लेकिन 2 काम और होने चाहिए थे, वो फिर मौका दे एक और कि भाई अगली बार करके दिखाना। नाराजगी हो सकती है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कई जगह जा रहा हूं, लोग कहते हैं इतने काम ठीक हो गए, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी है। तो मैं ये कहता हूं, भाई नाराज किससे हो रहे हो? अपने से हो रहे हो ना। मेरे से नाराज हो तो मेरे अपने हो, तभी तो नाराज हो रहे हो, नाराजगी दिखा रहे हो। नाराजगी दूर करेंगे, काम करेंगे, लेकिन वोट काम के आधार पे देना। और किसी को लगता है कि जी मेरे से बेहतर काम बीजेपी ने किया है, तो फिर बीजेपी को वोट देना चाहिए। मन से बोल रहा हूं, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। कोई पार्टी, कोई कैंडिडेट बोलने की स्थिति में नहीं होगा कि जी दूसरी पार्टी को वोट दे दो। काम का कंपैरिजन कर लो, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, वैसे वैसे लोगों को धर्म, जाति, क्षेत्र याद आने लगेगा। कोई आएगा कहेगा जी हिंदू हूं इसलिए वोट दे दो, दूसरा आएगा जी मुसलमान हूं इसलिए वोट दे दो, तीसरा आएगा अगड़ा हो इसलिए दे दो, कोई कहेगा पिछड़ा हो इसलिए दे दो। भाई अगर जिसके दिल से आवाज आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, वो दोनों हाथ खोल ले। और पीछे वाले भी, माताएं बहनें सब, वो ऊपर जो खड़े हो वो भी सब लोग, ऊपर वाले भी, सारे तरफ यहाँ हजारों लोग इकट्ठा है आज, और ये शपथ ले रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख को 3रे नंबर का झाड़ू का बटन दबाकर अपने भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई हाथों के साथ, भाई हाथों के साथ, भाई हाथों के साथ, भाई हाथों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और उम्मीद करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को सब लोग झाड़ू का बटन दबाकर माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों को। इस बार कितने मार्जिन से आप जीत रहे हैं? इसका मतलब ये तो तय हो गया कि जीत रहे हैं। ये तो आप लोगों ने ही बता दिया कि जीत रहे हैं, ठीक है। तो मेरा उन लोगों से जो थोड़े से गुमराह हैं और कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, उनसे अपील है, जैसा कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो किसी हारने वाली पार्टी को वोट क्यों देना और अपना वोट खराब क्यों करना। तो मेरी पूरी उम्मीद है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार सब मिल के आम आदमी पार्टी को वोट दें, झाड़ू का बटन दबाएं। और मुझे ये उम्मीद है कि इस बार सरकार में ज़्यादा बेहतरीन कुछ जिम्मेवारी मिलेगी, जिससे संगम विहार की आवाम का, संगम विहार के लोगों का और सेवा कर पाऊँगा और उनकी चीज़ों को बेहतरीन कर पाऊँगा। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी हारने वाली पार्टी को वोट देके अपना वोट खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 6 रेवड़ियाँ दी हैं, उससे कितना और फायदा मिलने वाला है? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों का भाई है, बेटा है, वो उनका पूरा ख्याल रखता है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोड, बिजली, पानी, सब काम किए हैं। और इसीलिए हम लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा।
ऐसा भाई जो अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपने भाइयों के लिए काम करता है, उनके जीवन को बेहतरीन करता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का उत्साह भी आप देख रहे हैं, लोगों में एक भरपूर उत्साह है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाना है। ये केवल औपचारिकता रह गई है कि घोषणा होना बाकी रह गई है। बाकी सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार पिछले से मार्जिन से ज़्यादा बड़ी जीत संगम विहार में आम आदमी पार्टी को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार, ऐसा कुछ आपकी नजरिया क्या कहता है? ये सवाल पूछते वक्त आप मुस्कुराएं को पहले तो ये बताइए क्योंकि आपको भी मालूम है कि वो मजाक कर रहे हैं, तो मजाक का जवाब नहीं हो सकता। और ना केवल आप मुस्कुराए बल्कि जितने पत्रकार बंधु है सामने, उस सबके चेहरों पे खुशी की लहर और मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ये चुटकुला है, तो चुटकुला सुन के हंसी आ सकती है, उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई मुद्दा आपने छोड़ा विरोधियों के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि विरोधियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो ना मेरे काम की बात कर पा रहे हैं, ना मेरे कार्यकाल की बात कर पा रहे हैं, ना मेरे जीवन पे कुछ बात कर पा रहे हैं। मैंने तो आज सुबह ही, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने चंदन चौधरी जी से ये कहा है कि भाई मैं आपसे रोज़ एक सवाल पूछूंगा, आप उसको जवाब दीजिए, और आप मेरे से एक सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जिससे मेरे बारे में और आपके बारे में जनता जान सके कि हमारा सार्वजनिक जीवन कैसा है, हमने जीवन में क्या किया है, लोगों के लिए क्या किया है। तो वो मेरी बात का जवाब दे और अपना सवाल करे। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ओपनली जवाब दूंगा, आप भी जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि आपने अपने नॉमिनेशन के दिन ये क्यों कहा कि इस क्षेत्र में 60% बिहारी है और मेरे को केवल बिहारियों का वोट चाहिए, बाकी लोगों को वोट नहीं चाहिए। आप हम लोगों को बांटना चाहते हैं, आप क्षेत्र की राजनीति करना चाहते हैं। मेरे को लगता है संगम विहार की जनता इस क्षेत्र की राजनीति का जवाब 5 तारीख को दे देगी। हम आपसे एक आखिरी सवाल और कर रहे हैं, दिल्ली में आप इस बार कितनी सीटें ला रहे हैं? देखिए, दिल्ली में मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का उत्साह भी आप देख रहे हैं, तो पिछला रिकॉर्ड टूटना तय है। अब वो 62 के बाद हम 65 पे आते हैं कि 67 पे आते हैं कि 70 की 70 पे आते हैं, वो देखना बाकी है। मुझे लगता है बेहतरीन माहौल है और अरविंद केजरीवाल पुनः एक बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं।